नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेक पर। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो यूपी के रहने वाले हैं, या उन पेरेंट्स के लिए जो यूपी के रहने वाले हैं और उनके बच्चे किसी फैशन टेक्नोलॉजी में या डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में जो है किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो 3 साल का हो या 4 साल का कोर्स हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जो है यूपी गवर्नमेंट कितनी स्कॉलरशिप देती है इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टेट वेलफेयर जो है बैकवर्ड क्लास का डिपार्टमेंट है उसको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैं इसको इसलिए ओपन करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है। जनरल और SC/ST के बच्चे की वेबसाइट पर जो है कि इन्फॉर्मेशन दी गई थी पहले, लेकिन अभी हटा लिया गया है। तो आप इसकी वेबसाइट से ये समझ लेंगे लगभग आपको सेम अमाउंट ही मिलेगा। मैंने एक जनरल SC/ST के लिए भी वीडियो बना रखे हैं, मैं उसको लिंक कर दूँगा, लेकिन वो बहुत पहले वीडियो मैंने बताया था। तो चलिए से शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो हमें स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप सिर्फ अकेले स्कॉलरशिप नहीं होती है, वहाँ पे 2 चीज़ें होती है। एक तो हमें स्कॉलरशिप मिलती है और साथ ही साथ में मिलता है फ़ी रिम्बर्समेंट मिलता है। यानी आपका जो जितनी भी नॉन रिफंडेबल फ़ी आपने अपने इंस्टीट्यूट में जमा की है, एक तो फीस होती है आपकी रिफंडेबल फीस, यानी जो आपका जो है इंस्टीट्यूट वापस कर देता है आपके कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद, ठीक, सिक्योरिटी मनी वगैरह जो रखता है। लेकिन जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है उसको जो है कि आपको वापस नहीं मिलता है, तो वो फ़ी आपको वापस होगी, साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 2 चीज़ें आपको टोटल मिलाकर आपको जो है कि यूपी गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो यही ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि आपको सपोर्ट करने वाला, आपके पेरेंट्स को सपोर्ट करने वाला है फाइनेंशियली गवर्नमेंट, ताकि आप जो है कि एक अच्छा कोर्स कर सकें, अपने फ्यूचर को बना सकें, उस प्रोफेशन को जो है परस्यू कर सकें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे आप नेटिव एंड अंडर स्टडी इन उत्तर प्रदेश, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि आप OBC रहने मतलब कि आप अपने कैटेगरी तो होनी ही चाहिए, साथ ही आप उत्तर प्रदेश के जो अंदर जो इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ना चाहिए। लेकिन जो जनरल और SC/ST के बच्चे हैं उनको अदर स्टेट में भी स्कॉलरशिप अलाउ है, यूपी गवर्नमेंट देती है, उनकी वेलफेयर डिपार्टमेंट देती है, लेकिन उसमें भी कई दिक्कतें हैं। मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखे हैं कि यूपी स्कॉलरशिप अदर स्टेट में, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पूरी डिटेल में देख लीजिएगा पहले अदर स्टेट में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम नीचे आते हैं। आपका जो है कि फैमिली इनकम जो है 2 लाख से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, एनुअल होना चाहिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपको जो है कि स्टूडेंट बिलोंग टू अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी आप अपने कैटेगरी से जो है बिलोंग करने चाहिए, आपके पास एक जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका जो है कि मतलब मार्क्स सही होने चाहिए, यानी आपका मान लीजिए आप 11th-12th में प्री मैट्रिक्स के लिए तो बात छोड़ दीजिए, पोस्ट मैट्रिक्स में आप जो है कि आपका जो हर सेमेस्टर में लगभग 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। जनरल SC/ST के लिए उतना वो दिक्कत नहीं है, लेकिन OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट थोड़ा दिक्कत करता है। तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर सेमेस्टर में आपका जो 60% से एबव होना चाहिए। एक साल में भी आपका अगर एनुअली आपका कोर्स है तो आपको 60% आप बना कर रखिएगा, ये आपके फ्यूचर के लिए भी ठीक है, साथ ही साथ जो है कि आपको स्कॉलरशिप भी दिला देगा। ऐसा गारंटी नहीं है कि आपको अगर 60% नीचे आता है तो आप अप्लाई मत कीजिए, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। लेकिन आप जो है कि अपना बना के रखिएगा 60%, जिससे कि आपको जो है कि अगर बजट कम हुआ तो आपको जो है कि स्कॉलरशिप मिल जाए और जो है कि कोई दिक्कत ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम नीचे, हम इन्होंने जो है कि कई तरीके के जो कैटेगरी बना रखी है मतलब कि अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं हम डिज़ाइन और फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर जो डिग्री और मास्टर डिग्री के जो कोर्सेज़ हैं डिज़ाइन और फैशन टेक्नोलॉजी में, चाहे वो 4 साल के हों 3 साल के हों, उनको जो है कि पहले समूह ग्रुप में रखा गया, यानी पहले समूह में रखा गया। अब इस समूह का क्या मतलब है? समूह का ये मतलब है कि अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको 1200 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी फिर रिम्बर्समेंट की बात तो किया ही नहीं, अभी स्कॉलरशिप की बात करते हैं हम। तो 1200 रुपये इंटू 12 कर दिए तो 14,400 रुपये आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपको 550 रुपये के लगभग आपको 6 से 7 हज़ार रुपये जो है कि स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो इस तरीके से आपको जो है कि स्कॉलरशिप मिलने वाली है यदि आप डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन में जो है कि एडमिशन लेते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ी रिम्बर्समेंट की बात करते हैं। तो फ़ी रिम्बर्समेंट के लिए आपको आना होगा फिर से स्कीम में आकर आपको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा फ़ी रिम्बर्समेंट स्कीम। अभी हमने बात किया था पोस्ट मैट्रिक स्कीम के बारे में, अब हम बात करेंगे फ़ी रिम्बर्समेंट स्कीम के बारे में। तो फ़ी रिम्बर्समेंट स्कीम आपका जो है कि मेन आपका जो है पैसा इसी से आता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। तो ऑब्जेक्टिव एलिजिबिलिटी सब सेम ही रहने वाला है, अब उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
अब यहाँ पर देखिए ग्रुप में क्या है, बात करते हैं कि मैक्सिमम 50,000 रुपये आपका जो है मैक्सिमम पेबल एनुअल फी रिम्बर्समेंट 50,000 रुपये। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। जैसे आप अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और उसका जो नॉन रिफंडेबल फी जो है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा है, 70,000 रुपये मान लीजिए, तो आपको जो फी रिम्बर्समेंट होने वाला है 50,000 रुपये होने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो इंस्टीट्यूट का जो फ़ी है वो 30,000 रुपये है, तो आपको 30,000 रुपये ही आपको जो कम रहेगा, चाहे 50,000 कम रहेगा तो 50,000 रुपये, या फिर आपका जो एक्चुअल ट्यूशन फी जो मतलब फी रहेगा वो कम रहेगा तो आपको एक्चुअल ट्यूशन फी दे दिया जाएगा। तो आपको मिला जुला कर 50,000 यहाँ से मैक्सिमम आपको 50,000 रुपये यहाँ पर फी रिम्बर्समेंट मिलेगा और वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर हॉस्टल लेते हैं तो 14,400 रुपये, तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे 64,400 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई जगह मैंने बात किया तो कई जगह जो है कि बोलते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि वहाँ पर जो फीस ज़्यादा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे देती है, ज़्यादा स्कॉलरशिप दे देती है, कहीं 90,000 स्कॉलरशिप दे देती है। तो इस हिसाब से तो 64,400 रुपये से ज़्यादा स्कॉलरशिप होगा ही नहीं आपका जो है कि हॉस्टल फी और जो स्कॉलरशिप और यहाँ पे मैक्सिमम जो है फी रिम्बर्समेंट की। लेकिन वहाँ पे ऐसा हो जाता है SC ST के बच्चों के लिए ज़्यादा भी मिल जाता है स्कॉलरशिप। तो एक बार ज़रूर आप अपने इंस्टीट्यूट से बात कर लीजिए कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी नहीं मिलती है, पूरी डिटेल में बात हो जाए। इस गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यही भी मिलता है। मैंने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से बच्चों से बात किया था तो उन्होंने बताया कि नहीं मुझे तो इतना ही मिलता है, 64,400 रुपये फीस के हिसाब से मिलता है। ठीक है, लेकिन आप एक बार प्राइवेट में जा रहे हैं तो आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक TFW कोटा भी होता है, ट्यूशन फी वीवर कोटा, जो AICT का अगर आपको नहीं पता, अगर आप पेरेंट्स आपको नहीं पता है तो उसमें हर ब्रांच में आपको 5% सीट मिलता है। उसमें आपको जो है कि मतलब कि आपका ट्यूशन फी शुरुआत से ही नहीं लगेगा, आपका पूरे कोर्स के दौरान नहीं लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन उसको वह कोर्स जो है कि AICT से अप्रूव होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है कि आई थिंक आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल गई है, पूरी जो है कि आपको जो है एक बार पूरा मिल गया है। तो यूपी स्कॉलरशिप के अलावा आपको इस चैनल पर कई सारी स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप हो या किसी फेडरेशन की स्कॉलरशिप हो। आपको पूरी स्कॉलरशिप के लिए जो मैंने वीडियो बना रखी है उसके लिए प्लेलिस्ट आपको तैयार है, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रगति स्कॉलरशिप, सक्षम स्कॉलरशिप और भी SC ST के लिए स्कॉलरशिप बना रखे हैं, PG के लिए स्कॉलरशिप बना रखे हैं, आप AICT की स्कॉलरशिप बना रखी है, माइनॉरिटी के लिए बना रखा है। तो आप इस पर जो है कि कई सारे स्कॉलरशिप आपको यूपी स्कॉलरशिप से भी अलग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट ने बाई चांस यूपी स्कॉलरशिप नहीं भर रखा है या अपने स्टेट की स्कॉलरशिप नहीं भर पाए हैं किसी रीजन से, तो आप इस स्कॉलरशिप को कंसीडर कर सकते हैं। बड़े आराम से इस स्कॉलरशिप के में आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाए। तो इस तरीके से आप जो है कि स्कॉलरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर मैंने कई सारे काउंसिल से रिलेटेड, कॉलेज काउंसिल से रिलेटेड जो है वीडियोज़ बना रखे हैं। तो आप अगर फ्रेशर हैं या फिर आप अभी 11th-12th में आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड और कॉलेज काउंसिल से रिलेटेड जो है वीडियोज़ इस पर मिल जाएंगे आपको पूरी डिटेल में। साथ ही साथ मैं जो है कि जॉब से रिलेटेड भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो जो है आने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ इस चैनल को जो है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।